A federation can be formed in two ways, that is, by the way of integration or by the way of disintegration. In the first case, a number of military weak or economically backward states come together to form a big and a strong union. फॉर एग्जाम्पल द यूनिट फेडरेशन के दो तरीके से फॉर्म हो सकता है, वे ऑफ इंटीग्रेशन उन्हें जोड़कर या फिर उनको तोड़कर। इन फर्स्ट केस हम बात करते हैं जोड़कर जैसे कि यूएसए में हुआ था, जहाँ पर सारे कम टुगेदर टू फॉर्म स्टेट जो है वो सारे साथ में होकर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनियन बनता है, एग्जाम्पल यूएस। सेकंड केस में अ बिग यूनिटरी state is converted into federation by granting autonomy in the province to promote regional interest, एग्जाम्पल कनाडा। एक होता है जिसमें इंटीग्रेशन यानी सबको जोड़कर किया जाता है, और एक होता है जिसमें जो बहुत बड़ा होता है उसको छोटे छोटे जो सेपरेशन कर के फेडरेशन हम यहाँ पर ऑटोनॉमी बनाते हैं, लाइक कनाडा। द यूएस इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन। यूएस जो है वो फर्स्ट और ओल्डेस्ट फेडरेशन है इन द वर्ल्ड। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1787 फॉलोइंग द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के अंदर अमेरिका बना गया था, यूएस बना गया था। In comparison, 15 states, originally 13 states, is taken as the model of federation. The Canadian Federation, comprising 10 provinces, originally 4 provinces, is also quite old, formed in 1867. अब बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ फेडरल सिस्टम and for government in the country. The framer adopted the federal system due to two main reasons: the large size of the country and the socio-cultural diversity. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का प्रोवाइड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो फ्रेमर है उन्होंने क्या फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया था, दो मेन रीज़न थे उसकी, जिसकी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने फेडरल सिस्टम यूज़ किया था। जो लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड इट्स सोशो कल्चर डाइवर्सिटी, फेडरेशन हमारे इसलिए लिया गया था क्योंकि हमारी बहुत बड़ा देश है, लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, और जो हमारी डाइवर्सिटी है सोशो कल्चर में, they realized that the federal system not only ensure the effective governance of the country but also reconcile national unity with the regional autonomy. However, the term federation has nowhere been used in the constitution. Instead, article 1 of the constitution describes India as a union. वैसे फेडरेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी वर्ड ये यूज़ नहीं किया गया, बट आर्टिकल 1 जो कहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू द बी आर अम्बेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रिफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट to indicate two things. The Indian Federation is not the result of an agreement among the states like the American Federation, and the state have no right to secede from the Federation. The Federation is a union because it is indestructible. इसमें क्या कहा गया है, डी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 1 को क्या कहा गया था, फेडरेशन ऑफ स्टेट, बिकॉज आर्टिकल 1 में हमारे दे रखा है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। द इंडियन जो फेडरेशन है इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट लाइक द अमेरिकन। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि इंडिया जो है अमेरिका की तरह किसी लीगल लिखा हुआ या कोई ट्रीटी नहीं है, ये एक साथ करा नहीं गया है। एंड द स्टेट हैव नो राइट टू सीज फ्रॉम द फेडरेशन। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो सब इकट्ठे हुए हैं एक लीगल ट्रीटी के तहत। फेडरेशन क्या है, बल्कि इंडिया ऐसा नहीं किया तो इंडिया इससे सीज नहीं कर सकता। द फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडेस्ट्रक्टिबल, ये तोड़ा नहीं जा सकता है। द इंडियन फेडरेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन The Indian federation system is based on the Canadian model and not on the American model. The Canadian model differs fundamentally from the American model is so far it is established a very strong center. The Indian Federation resembles the Canadian Federation. It is a formation by way of disintegration. It is a preference to the term union. मीन्स यहाँ कहा गया है जो हमारा इंडियन फेडरल सिस्टम है वो कैनेडियन फेडरल सिस्टम से लिया गया है, ना कि अमेरिकन फेडरल सिस्टम में। इसमें जो है ये जो सेंटर होता है वो स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। ये जो फॉर्म होता है द वे ऑफ अ डिसइंटीग्रेशन, इसमें छोटे छोटे राज्य होते हैं, पहले भारत बनता है फिर इसमें छोटे छोटे राज्य बढ़ते हैं। इन दिस प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन, यूनियन जो होता है कॉल्ड यूनियन and third in the centralization tendency vesting more power in the center via the state federal state of the constitution.
द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सप्लेन बिलो. डुअल पॉलिटी. डुअल पॉलिटी कैसे है? द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश डुअल पॉलिटी कंसिस्टिंग ऑफ अ यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट इन द प्रीफेसी. Each in endowed with sovereign power to the exercise in the field assigned to them respectively by the Constitution. The Union government deal with the matter of national importance like defense, foreign affairs, currency, communication, and so on. The state government, on the other hand, look after the matter of the regional and local importance like public order, agriculture, health, local government, and so on. डुअल पॉलिटी की बात करते तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया क्या है? डुअल पॉलिटी, यानी यूनियन एट द सेंटर और स्टेट एट द रीजनल. रीजनल मीन्स छोटे छोटे जो हमारे स्टेट्स है वहाँ पर एक गवर्नमेंट और हमारी होल इंडिया की एक यूनियन गवर्नमेंट. लाइक जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डील करती है नेशनल से इम्पोर्टेंस से डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन ऑन फॉरेन पॉलिसीज़ इन सबसे. और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के अंदर के जो लोकल इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट एंड सो ऑन. अब हम बात करें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली रिटन डॉक्यूमेंटेड बट ऑल्सो अ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. Originally, it contained a preamble, 395 articles divided into 22 schedules, parts and 8 schedules. At present, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. ओरिजिनली जब ये बना था तब इसमें एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, 8 शेड्यूल थे. लेकिन अभी एट प्रेजेंट अमेंडमेंट करने के बाद इसमें एक प्रेम्बल है, अबाउट 470 हमने आर्टिकल्स हैं, इनको 25 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और 12 शेड्यूल्स हो गए. इट इज़ स्पेसिफिक द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड पावर एंड फंक्शन ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रिस्क्राइब द लिमिट्स विद इन विच दे मस्ट ऑपरेट. दिस इट अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू. अब हम बात करते हैं, हमने फेडरल फीचर में पहला पढ़ा डुअल पॉलिटी, सेकंड पढ़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड जो कि है डिवीजन ऑफ पावर. द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन टर्म ऑफ द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. डिवीजन जो है हमारी पावर जो है वो 7 शेड्यूल के अंदर 3 जो लिस्ट है उसमें बनाई गई है. एक यूनियन लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट. यूनियन जो लिस्ट होती है